सो गाइज आज का जो हमारा वीडियो है आप देख सकते हो जो कि BEGS 183 राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स। ठीक है, तो इस बुक के हम लोग गाइज 20 क्वेश्चन जो दिए गए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है इस बुक से रिलेटेड और एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये गैस क्वेश्चन है जो कि इस बुक से ही हम लोगों ने लिया है, तो उन्हीं पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर द स्ट्रैटेजी दैट यू यूज़ टू बी अ क्रिटिकल रीडर। ठीक है, यानी कि हमें क्या क्या स्ट्रैटेजी होते हैं जिसे हम लोग रणनीति बोलते हैं, हमें यूज़ करने चाहिए एक क्रिटिकल रीडर। यानी कि देखो हमारा जो पहला इसमें टॉपिक है वो है हमारा कि किस तरह से एक रीडर जो होता है उसे क्रिटिकली सोचना चाहिए। ठीक है, तो उसी पे आपको करना है ये वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 8 में। ठीक है, इस बुक का अगर आपके पास बुक है तो आप पेज नंबर 8 खोलोगे तो वहाँ पर जो पैराग्राफ दिए गए उसको पढ़ के आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। सो गाइज अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर होमोफोन्स, एक्सप्लेन इट, गिव एग्जाम्पल विथ हाउ इट यूज। ठीक है, यानी कि देखो ये जो टॉपिक है ये हमारा, मैंने आपको जब हम लोगों ने बुक का रिव्यू लिया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपको करना है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन में भी हम लोगों ने ऐड किया है। ठीक है, तो होमोफोन्स क्या होते हैं इसको आपको एक्सप्लेन करना है और उसके बाद इसका यूज़ कहाँ पर होता है उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो ये पेज नंबर आपको 22 में मिलेंगे। ठीक है, बुक का जो है। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको करना है कि व्हाट इज़ अफेक्शन कंपाउंडिंग वर्ड्स, हाउ इट विल यूज़ इन वर्ड। ठीक है, तो ये जो अफेक्शंस कंपाउंडिंग जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं और इसका यूज़ हम लोग शब्द में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पेज नंबर, इसका आंसर जो है वो 27 में मिलेगा। ठीक है, तो आप वहाँ से देख कर अपने से थोड़ा सा पढ़ के इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है देख सकते हो आप, विच टाइप ऑफ राइटिंग डू यू इन्जॉय मोस्ट एंड वाई। ठीक है, यानी कि ये हमारा बुक से क्वेश्चन है, तो इसमें आपको लिखना है कि किस तरह की जो राइटिंग है उसको आप इन्जॉय करते हो और क्यों। ठीक है, तो ये गाइज ये सभी क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के हैं क्योंकि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपको इसको करना है। ठीक है, और ये आपका चेक योर प्रोग्रेस जो हम लोगों ने बात किया था कि जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसको आप कर लोगे तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो उसी में से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पेज नंबर आपको 56 में मिलेगा। ठीक है, तो आप वहाँ से लेकर इसको कर सकते हो। ठीक है, आपको मतलब आंसर मिलेगा कैसे आपको उसको समझना पड़ेगा। ये टॉपिक उस पेज नंबर पे दिया गया है इसलिए मैंने पेज नंबर को यहाँ पर इंक्लूड किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो 5 नंबर क्वेश्चन है आप देख सकते हो, राइट ब्रीफली हाउ राइटिंग हेल्प यू। ठीक है, यानी कि आपको संक्षेप में लिखना है कि राइटिंग आपको किस तरह से हेल्प करती है। ठीक है, तो ये पेज नंबर आपको 57 में मिलेगा। ओके, अब 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, तो इसमें आपको करना है कि वाई डू यू थिंक बीइंग अ गुड रीडर कैन हेल्प यू बिकम अ गुड राइटर। ठीक है, यानी कि आप क्यों ऐसा सोचते हो कि एक अच्छा रीडर जो है वो एक अच्छा मतलब आपको हेल्प कर सकता है एक अच्छा राइटर बनने में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा ये आपका मिलेगा, इसका आंसर आपको 62 जो पेज नंबर है उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 7 नंबर में आपको लिखना है कि राइट अबाउट 5000 वर्ड ऑन ओकेशन व्हेन राइटिंग हेल्प यू अकम्प्लिश समथिंग, हेयर आर पॉसिबिलिटी यू कुड थिंक अबाउट। ओके, यानी कि ये जो क्वेश्चन है तो इसको आपको लिखना है कि कोई एक अवसर आपको दिया जाएगा, नीचे हम लोग ये बात करेंगे, जिसमें आपको 500 शब्दों में लिखना है कि आपको कुछ हासिल हुआ है, मतलब कुछ आपने अपनी लाइफ में अचीव किया है, तो उसी पे आपको लिखना है। तो ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो इन ऑप्शंस को आप देख लो, मैं एक एक करके आपको समझा दे रही हूँ ये ऑप्शन को। ठीक है, तो पहला में व्हेन यूर राइटिंग मेड ऑर्डर सिट ऑफ एंड नोटिस यू, यानी कि जब आपके लेखन ने दूसरों को बैठने और आपको नोटिस करने के लिए प्रेरित किया, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट आपको लिखना है कि व्हेन योर राइटिंग हेल्प यू गेट बेटर मार्क्स, यानी कि राइटिंग ने आपको किस तरह से एक बेटर मार्क्स अचीव करने में मदद की है, तो उसके ऊपर आप लिख सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा 3 नंबर जो क्वेश्चन है, इन ओकेशन व्हेन राइटिंग अनेबल यू टू एक्सप्रेस योर इमोशन। ठीक है, यानी कि एक अवसर जब राइटिंग ने आपकी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद की है, तो उसको आपको उस टाइम को लिखना है अपने वर्ड में। ठीक है, हमारा 4 नंबर पॉइंट दिया गया है, एन ओकेशन व्हेन योर राइटिंग इन्फ्लुएंस पीपल समवन। ठीक है, यानी कि कोई एक ऐसा ओकेशन यानी कि अवसर आपको लिखना है जब राइटिंग ने लोगों को यानी कि
आपकी राइटिंग ने लोगों को कब प्रभावित किया, ठीक है, तो उस पर आपको लिखना है और इसका आंसर आपको मिलेगा 63 पेज नंबर में, ठीक है। तो आप पेज नंबर नोट कर लो और वहाँ से आप टॉपिक को समझ के अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। इसमें से आप कोई एक चूज़ करके उस पर आपको लिखना है 500 शब्दों में, ठीक है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 8 नंबर है। तो हु हैज़ इन्फ्लुएंस यू द मोस्ट वेयर योर राइटिंग इज कंसर्न, योर टीचर, योर फ्रेंड, योर फैमिली मेम्बर एंड एनी एल्स, ठीक है। तो यानी कि आपकी राइटिंग को लेकर किसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है, आपके टीचर ने, आपके फ्रेंड ने, या फिर आपके फैमिली मेम्बर ने, या फिर कोई और, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको लिखना है और ये पेज नंबर आपको मिलेगा 56 में जो कि बुक में है, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको देख लोगे। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो कि 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना है, तो राइट एन ईजियर फॉलोइंग द प्रोसेस अप्रोच, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट पे आपको लिखना है, टिप्पणी आप बोल सकते हो या फिर इन पे संक्षेप करके लिखना है, ठीक है। तो पहला है जैसे कि फाइंडिंग अ पर्पस, देन एक्सप्लोरिंग योर सब्जेक्ट, and next understanding your reader, and then writing a raft or writing an outline, conferencing with other, revising, using troubleshooter tools, proofreading, ओके। तो ये सारे टॉपिक पे आपको लिखना है, ठीक है। और ये पेज नंबर आपको मिलेगा 64 में, ठीक है। तो आप पेज नंबर को नोट कर लो और इसको आप वहाँ से अपने हिसाब से आप समझ के उसको लिख सकते हो, ठीक है। ये सब बस एक टॉपिक है जिस पे आपको निबंध हम लोग बोलते हैं या फिर जो संक्षेप में लिखते हैं उसको लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 10 नंबर में आपको लिखना है व्हाट इज़ द पैराग्राफ, डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, एक्सप्लेन इट, ठीक है। तो पैराग्राफ क्या है, यह कितने तरह के होते हैं और किस तरह से इसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये आप देख लो और ये पेज नंबर आपको मिलेगा 65 में बुक में, ठीक है। तो वहाँ से आप सबसे पहले पैराग्राफ को समझ लोगे और कितने टाइप्स के होते हैं उसको आप देख लोगे, देन आप अच्छे से इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये उतना टफ नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन में आपको लिखना है राइट कोहेरेंस एंड कोहेरेंसिव, ठीक है। तो ये जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये आपको पेज नंबर 68 में मिले। अब नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है जो जिसको हम लोग बोलते हैं बायोग्राफिकल राइटिंग, ठीक है। तो ये आपको करना है, ये आपको पेज नंबर 70 में मिलेगा। वहाँ से आप इसको देखकर समझ के दोनों के बारे में पूरा अच्छे से बताया गया, वहाँ से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो पेज नंबर आप नोट कर लो। नेक्स्ट जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में राइट सम स्टेप टू डू बिफोर राइटिंग योर कंपोजिशन, ठीक है। यानी कि जब भी हम लोग राइटिंग करते हैं, शुरू करते हैं, तो हमें कौन कौन से स्टेप को पहले करना चाहिए यानी कि जानना चाहिए, ठीक है। तो इसको आपको करना है। तो ये पेज नंबर आपको मिलेगा 19 में, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको समझ के उसके बाद जितने स्टेप है आप उसको एक एक करके लिखोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो 14 नंबर क्वेश्चन है तो आप उसको देख सकते हो। 14 नंबर क्वेश्चन में टाइप ऑफ कंपोजिशन, ठीक है, यानी कि रचनाएं जो होती है वो कितनी टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने 4 को लिया है, चारों बुक में दिए गए हैं, आप वहाँ से लेकर और इन चारों के बारे में आप लिख लोगे, ठीक है। चारों के नाम आप यहाँ पर देख लो और ये पेज नंबर आपको मिलेगा 91 में, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको कर लोगे। अब नेक्स्ट हम 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है राइट फैक्टर टू कीप इन माइंड बिफोर राइटिंग योर कंपोजिशन, ठीक है। यानी कि देखो आप जब भी रचना करते हो तो आपके माइंड में सबसे पहले कौन कौन से जो फैक्ट होते हैं उन्हें कौन कौन सी चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए स्टार्टिंग में एज अ बिगनर के रूप में। जब भी आप राइटिंग शुरू करते हो तो सम स्टेप को आपको सबसे पहले माइंड में रखना पड़ता है कि पहले मैं इस टॉपिक को लिखूंगा देन इसको इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको पेज नंबर मिलेगा 98 में, ठीक है। तो वहाँ से आप इस टॉपिक को समझ लोगे और उसके बाद वहाँ से आप इसको लिखोगे, ठीक है। और आप इसको थोड़ा सर्च भी कर सकते हो और वहाँ से भी अपने अकॉर्डिंग भी आप इसको लिख सकते हो, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं जो कि हमारा राइट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ राइटिंग, ओके। तो देखो ये इतने टाइप्स के आपके राइटिंग्स होते हैं, ठीक है। ये सारे राइटिंग, ये सारे में से कोई एक या दो तो पक्का एग्जाम में आता ही है, तो जितने हैं उन सभी को आपको करना है, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे कि राइटिंग जो होती है डायरी वाली कैसी होती है, डायलॉग क्या होते हैं, लेटर, ईमेल्स, रिपोर्ट, ठीक है। तो ये सभी के बारे में अच्छे से बुक में एक्सप्लेन किया गया है। अदरवाइज़ आप इसको अलग से भी इसके वीडियोस को देखकर आप इसको समझ के और उसके बाद आप इसको, वैसे तो आपको पता होगा कि ये सब कितने टाइप, ये कितने कैसे हम लोग लिखते हैं, तो इजी है, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। बस ये क्वेश्चन बट इम्पॉर्टेंट है, आते हैं इसलिए, ठीक है। तो इन चारों या पाँचों को आप कर लोगे, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं जो कि है
राइट द फॉलोइंग स्टडी स्किल्स, ठीक है। तो ये कुछ दिए गए हैं, 3 जो दिए गए हैं, इन तीनों के बारे में आपको लिखना है। ये बुक में दिया गया। गैदरिंग स्किल्स क्या होते हैं, रेफरेंस स्किल्स क्या होते हैं, स्किनिंग और स्कैनिंग जो स्किल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से मे बी 1 या 2 आ सकता है, ठीक है। और ये पेज नंबर आपको मिलेगा 134 में, ओके। तो वहाँ से आप इसको कलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट हमारा जो 18 नंबर क्वेश्चन है उस पर हम लोग आते हैं। तो इसमें लिखना है वाई डू स्टूडेंट नीड ट्रेनिंग इन स्टडी स्किल्स, ओके। यानी कि स्टूडेंट को क्यों ज़रूरत है जो स्टडी के स्किल्स होते हैं उससे सीखना, उसके लिए ट्रेनिंग लेना, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको, आपका पेज नंबर 148 में आपका इसका आंसर और इस टॉपिक को समझाया गया, वहाँ से आप इसको ले सकते हो, ठीक है। अब 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है व्हाट इज़ द सबोर्डिनेट पॉइंट, राइट 2 टाइप्स ऑफ सबोर्डिनेट पॉइंट, ठीक है। तो ये मैं आपको बस क्वेश्चन बता रही हूँ, इसका मीनिंग क्या होता है मैं इसको आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है और ये आपको मिलेगा 116 में, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख सकते हो, वहाँ पर इसका पूरा अच्छे से डिटेल में समझाया गया कितने टाइप्स के होते हैं उन सभी को, ठीक है। नाउ हम लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि 20 नंबर है उस पर आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया, राइट द शॉर्ट नोट, पैराग्राफ, प्रीसी एंड समरीज, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में, यानी कि लास्ट जो हमारा यूनिट है इस बुक का उसमें आपको पूरा अच्छे से बताया गया। तो इन तीनों के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट यानी कि कम से कम 100 वर्ड में आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये पेज नंबर आपको मिलेगा 187 में। सो गाइज आज हम लोगों ने राइटिंग एंड स्टडी जो स्किल्स हमारा बुक था उसमें से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किया जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और बुक में ये सारे टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो उसमें से हम लोगों ने इन सारे क्वेश्चन को लिया, आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आपके जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे और आप अपने एग्जाम को अच्छे से दे पाओगे। इसमें से कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन ज़रूरी आएंगे, ओके। तो आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ओके। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ a like and comment and please subscribe my channel and thanks for watching this video guys. Bye, take care.